वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरीके से कि सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये वर्ड नजर आए तभी दिमाग में तीन बातें आ जानी चाहिए, ठीक है ना। या फिर कहो आप तीन केस, कौन कौन से। एक तो वही ओमो का, ठीक है ना। ओमो का मतलब पावर सेम, चेक कर लो, ठीक है ना। अब देखो पावर कितनी है, 1, ठीक है ना। वेरिएबलों की पावर चेक करनी है आपने, ठीक है ना। मतलब वेरिएबल वही है, +2 क्लास में सारी चीजें आपके फायदे की लिखी होती है, एक्स और वाई वेरिएबल ही नजर आती, ठीक है ना। तो पावर 1 है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर पावर 2 है, जैसे 3x² दे रखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब ओमो का केस तो गया। ओमो का मतलब था सेम, और सेम क्या, पावर। पता होना चाहिए आपको कि ये केस क्यों गया, सही है। अगला वेरिएबल सेपरेबल वाला। वेरिएबल सेपरेबल का क्या मतलब था कि एक्स वाले एक तरफ, वाई वाले एक तरफ, अगर एक्स और वाई में नजर आए तो। नॉर्मली तो एक्स और वाई में ही मिलते हैं आपको, ठीक है ना। तो थोड़ा देख लो अब यहाँ से, अगर आप यहाँ पर जैसे दो टर्म है, टर्म पता चलते प्लस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर एक्स और वाई को हम अलग अलग नहीं कर सकते। क्यों, एक टर्म आएगी वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई, उसमें मतलब वाई, ये चीज भी अलग अलग होनी चाहिए। इस चीज का ये मतलब होता है, एक्स वाले बिल्कुल अलग, इस बात का ये मतलब है डी एक्स अलग डी वाई अलग। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी वाई और डी एक्स की, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इस बात का कहने का मतलब, अगर कोई ट्रिक बनाना चाहे लो बना लो, इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। तो बचा केस लीनियर का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब चेक कर लो, ठीक है ना। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की दो टाइप थी, सही है। तो क्या करो, सोल्व कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसी चीज को। पहले ये केस दोनों बातें डिस्कस हो चुकी हैं आपके साथ, ठीक है ना, कि ये दोनों केस क्यों गए। अब बस तो सोल्व कर लो। क्या करो, डी एक्स बाई डी वाई दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, सही है। बस केवल समझना है, जैसे डी वाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये टाइप नहीं थी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई, राइट हैंड साइड क्यू के बराबर। अब थोड़ा सा सोचो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तो दूसरी टाइप भी थी, याद हो तो, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स क्यू के बराबर। अब थोड़ा सा सोचो ये चीज क्यों यूज नहीं हुई। न्यूमेरिकल में तो आपके पास डी एक्स बाई डी वाई दे रखा है एक तरीके से, तब भी डी वाई बाई डी एक्स निकाला, सही है। एक बात याद रख लो, एक बात याद रख लो, +2 क्लास में सारी बातें आपके फायदे की लिखी होती। इस बात का मतलब जब भी डिफरेंशिएशन की बात होगी ना, नॉर्मली तो डी वाई बाई डी एक्स निकाला करो, नॉर्मली डी वाई बाई डी एक्स निकाला करो आप, ठीक है ना। और कोई स्पेशल न्यूमेरिकल हो, उसी में डी एक्स बाई डी वाई निकलता है, ये मेन बात है, उसी में डी एक्स बाई डी वाई निकलता है, सही है। इस केस में थोड़ा सोचो, अगर कोई डी एक्स बाई डी वाई निकाल ली, ये इनटू में है, राइट हैंड साइड डिवाइड में जाएगा। और जैसे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर राइट हैंड साइड उसकी कुछ इस तरीके की बन जाएगी। इसको थोड़ी ना सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब डेनोमिनेटर में दो टर्म, वहां पर थोड़ी ना ये अलग अलग के नीचे लिख सकते हो। इस बात का मतलब ये है, जैसे इस बात का, जैसे ऊपर दो टर्म है, अलग अलग के नीचे लिख दिया, इसका ये मतलब था। केवल कैलकुलेशन, और इसको इस लेफ्ट हैंड साइड ले आए, केवल समझना आपने, सही है। तो क्यों ज्यादा कंफ्यूज हुए, सीधी सी बात है ना, ये स्पेशल चीजों के लिए रख लो, ये डी एक्स बाई डी वाई, बात खत्म, सही है, ठीक है ना। हाँ, ये भी नहीं है कि मतलब परमानेंट है, ठीक है ना। नॉर्मली जो डी वाई बाई डी एक्स के न्यूमेरिकल होते हैं, नॉर्मल केसों में दोनों से निकाल सकते हो, लेकिन जब थोड़ा न्यूमेरिकल थोड़ा सा एडवांस हो, ठीक है ना, उसमें नहीं निकलते। बस यहाँ पर वही चीज़ समझनी थी आपने, सही है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कोई फॉर्मूला लिखना चाहे लिख सकता है कि e की पावर इंटीग्रेशन करना p का विद रिस्पेक्ट टू जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में, सही है। अब कोई लिखना चाहता हो मतलब यहाँ से कि ये इस टाइप की फॉर्म है, तो p है -1/x, ठीक है ना, ये माइनस साइन साथ में चलेगा, तो p कितना -1, केवल कैलकुलेशन, -1/x का इंटीग्रेशन, माइनस साइन अलग से 1/x का log x, सही है। और यहाँ पर थोड़ा सोचो, ये 1/x कैसे आया, ठीक है ना, माइनस साइन हमें अलग करना है। इस बात का मतलब जैसे log की ये प्रॉपर्टी नहीं होती, log की ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि पावर सबसे आगे आ जाती है, अपोजिट भी तो हो सकता है। यहाँ पर -1 है, ये हट के यहाँ पर नहीं जा सकती,
और ऊपर x की पावर -1 नीचे आएगी तो +1 हो जाएगी, केवल कैलकुलेशन। और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं या फिर रेसिप्रोकल को, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1/x बचा, केवल कैलकुलेशन थी। सही है। और सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन एक बार और होगा किसका, क्यू का, जो भी आपकी राइट हैंड साइड थी, ठीक है ना। और इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी निकाला है dx, केवल कैलकुलेशन। x से x कैंसिल, 3 का विद रिस्पेक्ट टू x, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। सही है, ये आंसर है। नॉर्मली हम y निकालते, हो सकता है कोई यहाँ से y निकालना चाहिए या फिर यहाँ पर भी छोड़ सकता है, वो अपनी चॉइस है, ठीक है ना। इन चीज़ों में कन्फ्यूजन ना हुआ करो, ठीक है ना। y क्यों निकालते, क्योंकि y को हम नॉर्मली सॉल्यूशन कहते हैं, इस वजह से। सही है, केवल कैलकुलेशन थी, मेन ये बात थी इस न्यूमेरिकल में। सही है, तो इस तरीके से। तो अब इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ लेते हैं, ठीक है ना, कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है ना। अब अपनी चॉइस है, e की पावर x को कोई हो सकता है अंदर मल्टीप्लाई करना चाहता है, ठीक है ना, या फिर बाहर रख लो, इस कोसिकेंट स्क्वायर x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोसिकेंट x। जैसे देखो बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, साइन x का रेसिप्रोकल होता है। सही है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर, ठीक है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जाएगी तो क्या होगी, एक टर्म तो टर्म पता चली इस माइनस साइन से, 2 टर्म है, ठीक है ना अंदर, तो कोस एक्स की मल्टीप्लाई एक बार कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के साथ, ठीक है ना। तो एक तो टर्म कुछ इस तरीके नजर आएगी, कोस एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर को एक्स को आप लिख सकते हो 1/sin एक्स, साइन स्क्वायर एक्स लिख लो, साइन, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स को अलग अलग के नीचे लिख लो। सही है, 1/कोसिकेंट, तो जैसे यहाँ पर 1/sin कोसिकेंट एक्स हो जाएगा, केवल कैलकुलेशन, कोस/sin कोट एक्स, माइनस साइन एज इट इज, साइन एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो इसके बराबर एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा तो केवल कोसिकेंट एक्स बचेगा, या फिर को 1/sin एक्स, टोटल कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं। सही है, तो इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पर अप्लाई हुआ फॉर्मूला ये वाला, अगर याद, अच्छी बात है, एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, कि इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में क्या चीज हो, फंक्शन प्लस का साइन, साथ के साथ उसका डिफरेंशिएशन लिखा हो, तो रिजल्ट आ जाता है e की पावर x एज इट इज इंटू में फंक्शन जो भी है। अब आपको पता हो ना इनमें से कौन किसका डिफरेंशिएशन है, इनमें से कौन किसका डिफरेंशिएशन है, अगर कोई लिखना चाहे लिख सकता है। कोसिकेंट एक्स का जैसे डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद हो तो देखो, बेसिक फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स प्लस सी, लेकिन एक और स्पेशल बात बताई थी, सी से शुरू होने वाले फॉर्मूलों में माइनस साइन आता है, बात खत्म। सही है, तो कोसिकेंट एक्स का ये था, ठीक है ना। अब हमारे साथ क्या है, वो अपनी चॉइस है, कोई इसको सिंपल इसको ही रखना चाहता है या फिर यहीं पर माइनस दे दो, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये इस तरीके से बदल जाएगा, ठीक है ना। और यही आगे प्लस साइन है ना, काम चल गया, मतलब इसका ये फंक्शन है, साथ में डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो फंक्शन क्या है, माइनस साइन साथ में है, माइनस साइन साथ में है, केवल कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं। सही है, अब वो आपकी चॉइस है, फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो फिर कैसे सोल्व करें, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा सोचो क्या होगा, e की पावर x, मतलब हो सकता है कोई इस तरीके से फॉर्मूला ना याद रख पाए, और नॉर्मली जो इस टाइप के फॉर्मूले याद रखने की कोई ज़रूरत होती भी नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पर केवल समझना होता क्या, कि आपने जैसे e की पावर x दिस और एक बार e की पावर x दिस होगा, मतलब 2 टर्म आ जाएंगी अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो, फिर क्या होगा उसके बाद u इंटू वी रूल समझना होता है। एक्चुअल में यहाँ पर u इंटू वी रूल अप्लाई होता है, किसका, इंटीग्रेशन का, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। और क्या फॉर्मूला था, देखो बेसिक चीजें याद रखनी पड़ेंगी, तो u एज इट इज v का होगा, ठीक है ना, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन दोबारा से किसका, एक बार तो पहले का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन v का, और इस सारे का इंटीग्रेशन प्लस का c, ये फॉर्मूला था। सही है, तो मतलब जब आप यहाँ पर, अब मेन बात क्या आएगी कि u किसको माने, v किसको माने, बात तो ये ना, u किसके, मतलब एक्चुअल में यहाँ पर जब इसको सोल्व करते 3 टर्म आ जाती है, इस बात का कहने का ये मतलब है, 3 टर्म का मतलब एक पर तो u इंटू वी रूल अप्लाई करना आपने, केवल एक पर। सही है, केवल एक पर u इंटू वी रूल अप्लाई कर दो, और उसके बाद एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, बात खत्म। e की पावर x एज इट इज रहता, बाहर ही रख लो, तो मतलब u इंटू वी रूल अप्लाई कर दो, लेकिन किस पर, केवल वो समझना होता है आपने। सही है,
तो मतलब वो आपकी चॉइस है। अगर डायरेक्ट अगर कोई लिखना चाहे तो 3 टर्म का मतलब है, जैसे 2 तो हैं, दिख रही होंगी 2 तो सही है। और जब इसके बाद आपने अप्लाई करना यू इंटू वी, लेकिन साथ में एक बात ध्यान दी हो तो ये चीज कि पहले का डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन कौन सा फायदे का है, ये फायदे का, बात खत्म। मतलब कोसिकेंट एक्स, मतलब यू इंटू वी रूल अप्लाई कर दो आप कहाँ पर, इस पर यू इंटू वी रूल अप्लाई कर दो, सही है। इस पर यू इंटू वी रूल अप्लाई कर दो ताकि ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसका रिजल्ट 2 टर्म आएंगी इस फॉर्मूले की वजह से, ठीक है। उनमें से एक इस तरीके की होगी अपोजिट साइन के साथ और एक एज इट इज रहेगी, वही एज इट इज है। इस बात का ये मतलब साथ में 2 टर्म भी थी, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ, वो कैंसिल हो चुकी है, डायरेक्ट रिजल्ट। तो इस तरीके से, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है मतलब ये फॉर्मूला याद रखना तो ठीक है ना, डायरेक्ट समझा करो। एक सिंपल सी बात नहीं बताई थी कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, चेक कर लो, बात खत्म। फॉर्मूला याद था, बात खत्म, सही है। केवल कैलकुलेशन होती है, वो अपनी चॉइस है। हो सकता किसी को ये तरीका अच्छा ना लगे। एक बात ये कही थी कि जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो आ जाए ट्राई किया करो साइन और कोस में बनाने की, आपकी चॉइस है। कोई उसी हिसाब से सोल्व करना चाहता है बिल्कुल कर सकता है, अपनी चॉइस है ये, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में एक बात याद रख लो, जो भी चीज़ दिमाग में आई पुट की, रिजल्ट निकाला, बात खत्म। बस कैलकुलेशन का ध्यान रख लेना बच्चों वाली, सही है। तो इस तरीके से मतलब केवल कैलकुलेशन है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम सोल्व कर लेंगे, मतलब बेसिक यूज करके, सही है। तो इस तरीके से, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।